आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोजाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा में लॉकडाउन 2 के आज 14वें दिन में प्रवेश किया है और जहां पर हम आज चर्चा करेंगे हरियाणा में कितने कोरोना के पॉजिटिव केस हैं और हरियाणा में इस लॉकडाउन 2 के 14 दिनों बाद कैसी स्थिति बनी हुई है। क्या हरियाणा के लोगों के लिए चिंता का विषय है या फिर हम सबकी समझदारी और जागरूकता से हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा आज 306 से पार हो गया है, यानी कि पहुंच गया है उसके ऊपर। और अच्छी बात यह है कि अभी तक पिछले 2 से 3 दिनों की तुलना करें तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जो केस हैं पॉजिटिव कोरोना के वो बहुत ही कम सामने आ रहे हैं। और 306 मरीजों में से 218 मरीजों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, यानी 71% मरीज ठीक हो गए हैं। और अब महज 85 एक्टिव जो मरीज हैं वो मौजूद हैं, जबकि 3 की अब तक मौत हो चुकी है। मंगलवार को फरीदाबाद और पंचकुला से 2-2 मरीजों को छुट्टी मिली है, जबकि पलवल से भी 1 मरीज को घर भेजा गया है। और हरियाणा में 85% का कनेक्शन दूसरे राज्यों से, यानी कि हरियाणा में कोरोना के संक्रमित की संख्या 306 पे पहुंच गई है, लेकिन इनमें से 85% का कनेक्शन दिल्ली या फिर अन्य राज्यों का पाया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सोनीपत के बाद बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया, यानी कि अब हरियाणा में इन बाहरी राज्यों की एंट्री किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी। हरियाणा के हजारों लोग दिल्ली में सर्विस करते हैं, तो बड़ी संख्या में दिल्ली के आज़ादपुर मंडी से सब्जियां लेकर आते हैं, लेकिन यहां पर अब बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हरियाणा में अब 71% जो मरीज है वो ठीक हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में 306 पर आंकड़ा पहुंचा तो सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर जिला कौन सा है जहाँ पर कोरोना के ज़्यादा मरीज पाए गए। तो नूह पहला जिला है जहां पर अब तक 57 मरीज हैं वो पाए गए। गुरुग्राम में 51 है, फरीदाबाद में 46 है, पलवल में 34, पंचकुला में 19, सोनीपत में 22, अंबाला में 14, पानीपत में 13, झज्जर में 5, करनाल में 6, रोहतक, हिसार और सिरसा में 4-4, यमुनानगर और भिवानी में 3-3, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र में 2-2 और चरखी दादरी, झज्जर, फतेहाबाद में भी 1-1 पॉजिटिव मरीज है वो मिला है। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में भी 14 इटली के नागरिक को भर्ती करवाया गया था, जिन्हें हरियाणा ने अपनी सूची में जोड़ा गया है। इनके सहित कुल संक्रमित का जो आंकड़ा है वो 306 पर पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में जो अब तक कम्युनिकेटिव नंबर ऑफ पर्सन पुट ऑन सर्विलेंस इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट्स टिल डेट आज तक हैं, उनकी संख्या 34,965 हो गई है। और कुल जो पैसेंजर हु कंप्लीटेड सर्विलेंस पीरियड जिन्होंने पूरा किया है वो 19,530 हैं। और अंडर सर्विलेंस लोग हैं वो 15,435 हैं। और सैंपल जिन लोगों के भेजे गए थे वो 23,907 के हैं, जिनमें से नेगेटिव जो आए हैं वो 21,663 हैं। 1940 के रिजल्ट आने अभी बाकी हैं। और अब आपको जिले वाइज बता देते हैं कि आज कहां से कोरोना के पॉजिटिव केस मिले। झज्जर से 3 केस मिले हैं और किसी भी जिले से आज कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस है वो नहीं पाया गया है। तो अब 83 एक्टिव केस हो गए हैं और 218 लोगों को छुट्टी मिली है। 3 लोगों की अभी तक पुष्टि जो मौत की हुई है हरियाणा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक। तो ये हमने आपको आंकड़े फैक्ट के साथ बताने का प्रयास किया है। साथ ही एक और अपडेट है वो हरियाणा राज्य में 3 मई तक के बीच में आंशिक बादलवाई रहने और तेज हवाएं चलने की जो संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है, जहां पर 30 अप्रैल को बादलवाई, गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम आधारित कृषि जो सलाह है वो नरमे की बिजाई करते समय बदले मौसम का भी ध्यान रखने के लिए हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है। तो इस तरीके से अब 30 अप्रैल तक जो मौसम है वो परिवर्तनशील रहने के चांसेज हैं, जहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठंड नज़र आएगी आपको। और बूंदाबांदी कहीं ना कहीं बारिश की तेज़ और थोड़ी हल्की दरमियानी बारिश है वो हो सकती है। तो ये हमने हरियाणा की अपडेट्स आपको बताई है। फिलहाल हरियाणा में स्थिति पूर्ण तरीके से कंट्रोल में बताई गई है। बहुत सारे ज़िले हैं जो अब कुल ज़िलों में से ग्रीन जोन में आ चुके हैं। और दूसरी एक और अपडेट दे देता हूँ, हरियाणा के काफ़ी सारे ज़िले हैं जिनमें से बफर जोन या फिर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उनको भी आज मतलब खोल दिया गया है। सिरसा में
बंसल कॉलोनी और जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया था या बफर घोषित किया गया था, जहां पर बफर जोन, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो ये हरियाणा के हिसाब से एक सुखद और राहत भरी खबर है। हालांकि झज्जर पहले कोरोना मुक्त था, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से वहां पर भी कोरोना के मरीज है वो मिले हैं। लेकिन मेवात एरिया की बात करें तो वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ज़रूर कहीं काफ़ी हद तक अंकुश कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर लगा है और पूर्ण तरीके से हरियाणा में स्थिति पूर्ण तरीके से कंट्रोल में है। केंद्र ने भी हरियाणा सरकार की इस लॉकडाउन की जो एक नियमित तौर पर जो चलाया गया उसकी प्रशंसा की है। दूसरे राज्यों को भी इसे फॉलो करने की बात कही गई है और साथ ही हरियाणा सरकार की भी तारीफ की गई कि उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कोरोना वॉरियर जो रहे, हमारे चाहे पुलिस के जवान रहे, चाहे डॉक्टर्स टीम रही, चाहे तमाम सामाजिक संस्थाएं रहीं, उनको भी हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने लगातार हरियाणा में आन बान शान के लिए इस कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए इस युद्ध में अपना बहुत बड़ा बेशकीमती योगदान दिया है। हम आपसे भी तेज हरियाणा के मार्फत गुजारिश करते हैं, आप अपने आसपास अपनों का ख्याल रखें, बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप घर के अंदर हैं तो कोरोना घर के बाहर है। यही नियम आप सब चीज़ों पर लागू करें और यही देश हित में, हमारे राज्य हित में लिया गया फैसला, जो कि सरकारों की ओर से हम सब लोगों की भलाई के लिए है। और अब ये भी है कि आप बिना मास्क चेहरे पर, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पुलिस आपका चालान काट सकती है। अब हरियाणा में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को आप ख्याल में रखें। जब भी आप जाते हैं कहीं तो अपनी आदत को बना लीजिए, इससे हैप्चुअल हो जाइए आप इन चीज़ों, इन बातों के आपको हमेशा चेहरे पर मास्क रखना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। दूसरी ये भी मेरी गुजारिश है, अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा संदिग्ध मरीज जो अभी भी अपने आप को छुपाए रखा, जिस व्यक्ति ने इस पहचान को कि वो बाहर से आया था, यहाँ से लोगों के संपर्क में था, तो आप जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को उसकी अपडेट दें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें और सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। और हाँ, अगर आपने यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और भ्रमित और ऐसी खबरों से हम आपको हमेशा दूर रखते हैं। विश्वसनीयता और हर बात को फैक्ट के साथ हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचा पाएँ। आप बहुत ही सम्मानित हमारे दर्शक जो लगातार हमें सहयोग दे रहे हैं, आपका मैं गुजारिश करता हूं सहयोग बना रहेगा। और अपने मित्रों दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर भी फॉलो करें, लाइक करें।